शत्रुदेव की जय। कबीर साहिब जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, असावधानी की अज्ञान निद्रा में मतवाला होकर तू क्यों सोता है? जाग जा, जाग जा, उठ, जाग जा। यह समझ ले कि इस संसार में तेरे कोई काम नहीं आएगा, अर्थात तेरा उद्धार नहीं करेगा। तू विनम्र होकर सद्गुरु के चरणों में लग जा, वहीं से तेरा कल्याण कार्य बनेगा। यह मनुष्य शरीर एक उत्तम एवं अनमोल चोला है, जिससे भजन साधना करके परम सुख शांति प्राप्त होती है। परंतु मूर्ख मनुष्य इसका महत्व न समझकर इसमें विषय वासनाओं के दाग पर दाग लगाता चला जाता है। इस संसार में मात्र 2 दिन जीवन निर्वाह करना है। आजकल में न जाने कब जाना पड़ जाए, इसलिए यहाँ किसी से मोह करना उचित नहीं है। परंतु मनुष्य अज्ञानवश हमेशा मोह की आग में जलता रहता है। इस शरीर रूपी सराय में जीव यात्री आ ठहरा है। वह इसमें स्थायी रूप से रहने एवं इसे अपना बनाने की बुद्धि लगाता है और सब कुछ को अपना बनाने की बात सोचता है। यह शरीर तो रैन बसेरा है, इसमें थोड़े समय के लिए पड़ाव कर ले, फिर जिस रैन बसेरे में रात को रुककर दिन होने पर चल देते हैं, वैसे ही तुझे शीघ्र चल देना है। हे मनुष्य, अपने चलने के उद्देश्य को देख विचार कर ही तुझे अपने अस्थायी निवास को जाना है। संसार के ये लोग विषयों के रस में डूबे मत वाले हैं। देखो, समझो और गहराई से विचार करो। सारे विषय विषय तुल्य और बड़े दुखदायी है। इसलिए हे मन भवरे, तू विषय तुल्य विषयों का वन त्याग दे और बेगम बाग अर्थात पूर्ण निश्चितता वाले निज आत्मस्वरूप के बाग में चल। उसमें विहार कर और स्थित हो। वह सभी चिंताओं से रहित है। तू अपने चित्त पर अनेक प्रकार के पाप कर्मों की कैंचुले चढ़ाकर ज्ञानवान मनुष्य विषैला नाग हो गया है, जो अपना अविनाशी आत्मस्वरूप सुख का सागर है। उसे समझकर तूने उसमें प्रवेश नहीं किया और उसमें लीन होकर स्थित नहीं हुआ। उससे तथा उस स्थिति को समझाने वाले सद्गुरु से प्रेम किए बिना विषय विकारों से पराग नहीं होता। जो मनुष्य विषय विकारों को छोड़कर साहे परमात्मा को भजता है और निज आत्म स्थित होता है, वह विवेकी हंस कहलाता है। जबकि काम क्रोध आदि विषयों में फंसने वाले भ्रष्ट कौवे होते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, भजन साधना से जिसका पूर्ण भाग्य उदय होता है, वह परम सुख के सागर निज आत्म स्वरूप में स्थित हो पाता है। सांसारिक जीव अज्ञानतावश उल्टे सीधे कर्म करता हुआ विषय वासनाओं में खोया रहता है। उसकी बुद्धि मैली होती है, जिससे वह दुखी रहता है। परंतु जब वह सच्चे सद्गुरु की शरण में जाता है, तब वे उसे विषय विकारों से छुड़वाकर शाश्वत आत्मा का सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार वह सद्बुद्धि धारण करके सुखी मस्त रहता हुआ अंततः मोक्ष पद प्राप्त करता है। संसार के अज्ञानी लोग विषय भोग संबंधी बातों को कहते सुनते चले जा रहे हैं। उन्हें अपने सामने मृत्यु नहीं दिखाई पड़ती। कबीर जी कहते हैं, हे प्राणी, तू ध्यान पूर्वक सुन। तू स्वामी का नाम सुमिरन कर, इसी से तेरा कल्याण होगा। जो सद्गुरु की सेवा भक्ति करते हुए उनके ज्ञान उपदेश के मार्ग पर चल पड़ते हैं, वे सेवक भक्त सद्गुरु के कृपा पात्र बन जाते हैं। इस प्रकार के भक्तों पर जब सद्गुरु की कृपा हो जाती है, तो वे काम वासना क्रोधाग्नि तथा मोह तृष्णा को त्याग कर मान अपमान से रहित हो जाते हैं, अर्थात वे मृत्यु तक को भी जीतने में समर्थ हो जाते हैं।